अस्सलाम वालेकुम। भारत ने पाकिस्तान के साथ टेस्ट मैच की, टॉस की, लेकिन पाकिस्तान ने T20 मैच खेलते हुए 5 ओवर में ही अपना अहदाफ जो है, अपना टारगेट जो है वो पूरा कर लिया। मैं हूं कुर्बान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंट कैनवस। आज 12 तारीख है और ये जो टेस्ट मैच भारत ने स्टार्ट किया है ये 7 मई से स्टार्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी पहले ही इनिंग्स में, अपनी पहली ही बारी में 10 मई को ही चंद ही ओवर्स में उन्होंने अपना पूरा स्कोर मुकम्मल कर लिया और बगैर किसी विकेट के ये मैच और ये जो टूर्नामेंट है वो अपने नाम कर लिया। हालात आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया के मबैन जैसे चल रहे हैं, ये पसी पर्दा क्या खिचड़ी पक रही है इसका अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसके बारे में एनालिसिस किया जा सकता है कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा, क्योंकि हालात आपके सामने हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली ये जो जंग है, ये जो टेस्ट मैच है, ये जीत चुका है और भारत जो है उसको मुंह की खानी पड़ी। सिर्फ भारत को ही नहीं, उसके जो बैक पर्दा इन्वेस्टर्स हैं अमेरिका और इसराइल, जो पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन की टेक्नोलॉजी को आजमाना चाह रहे थे और साथ में ये देखना चाह रहे थे कि क्या भारत जिसके ऊपर हमने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो जनूबी एशिया का टाइगर बन सकता है या नहीं। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि वो भारत को जनूबी एशिया का टाइगर बनाना चाहते थे, वो सुपर पावर बनाना चाहते थे जनूबी एशिया का भारत को, ताकि वो लगाम डाले रखे चीन को और साथ में पाकिस्तान को भी। लेकिन ये उल्टी होगी सारी तदबीरें कि जब उन्होंने हमारे ऊपर 7 तारीख से लेकर 10 तक लगातार हमले किए, लेकिन जब हमने उनके ऊपर T20 का मैच हमने बनाया और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर हमने उनका वो जो सारा जो गरूर है, सारा जो तकब्बर है और सारा जो राफेल का जो घमंड था वो चकनाचूर किया, तो सारे उसके हवारी, सारे उसके मददगार जो पसे पर्दा बैठे हुए थे और हंस रहे थे कि तुम फिक्र ना करना इंडिया वालों, हम आपके साथ हैं, जब आपको कुछ होगा तो सुलह सफाई के लिए हम तो हैं ना, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और इसी तरह ही हुआ कि पाकिस्तान ने T20 मैच खेलते हुए उनकी इतनी सत्यानाश, उनकी बॉलिंग की, हर बॉल पे सिक्स मार के जनाब उनको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर उनके हवारी आगे बीच में कि चलो 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 आपकी 16 सफाई करवाते हैं, आ जाए जनाब, आ जाए, आपको मिल के उठाते हैं, आप दोनों न्यूक्लियर पावर हो, आप दोनों एटमी ताकतें हैं, आप लोगों का हक नहीं बनता इस तरह करना, ये जंग तूल पकड़ेगी तो हालात ख़राब होंगे, आए हम आपकी सुलह करवाते हैं। अब इसकी दूसरी साइड पे देखते हैं कि जो लोग इनके इन्वेस्टर थे भारत की इस जंग में, जो पाकिस्तान को नहीं आजमा रहे थे, असल में वो पाकिस्तान के बजाय चीन को आजमा रहे थे कि पाकिस्तान और चीन ने जो अपने इश्तराक से जो मिसाइल और जो टेक्नोलॉजी हासिल की है उसका कितना तोड़ हम कर सकते हैं। उनके मुताबिक तो ये था कि हमारे पास S-400 है, हमारे पास राफेल है और हम इजीली उनको टारगेट करेंगे और वो घुटने टेक देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उल्टा साइबर अटैक किया, हमने जैमर लगा के उनके सारी टेक्नोलॉजी को सत्यानाश कर दिया, राफेल को हमने गिराया। और इस बात का जो आप सबूत है वो इंटरनेशनल मीडिया, टेलीग्राम से देखें, आप CNN को देखें, अल जज़ीरा को देखें, तो अरब के जो जितने रिपोर्टर्स हैं, ठीक, इंटरनेशनल रिनोन रिपोर्टर्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स चेक करें, आपको पता चलेगा। अब हम आते हैं दूसरी साइड पे, जो इनके इन्वेस्टर हैं इंडिया के, जिन्होंने भारी इन्वेस्टमेंट की है इंडिया को सिर्फ जनूबी एशिया का टाइगर्स बनाने में, टाइगर बन जाएगा वो और वो लगाम डाले रखेगा, रोके रखेगा चीन को, बाकी मामलात में उलझा रहेगा, भारत के साथ चीन उलझा रहेगा और हम अपनी मानियाँ करेंगे, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है। और दूसरी बात यह है कि आप सोचें जिस
मुल्क ने जिन लोगों ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई इंडिया में, वो कैसे चुप करके बैठ जाएंगे। स्टॉक मार्केट, जो इंडियन स्टॉक मार्केट वो क्रैश कर गई है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर रही थी वो इतने प्लस पॉइंट्स में चली गई है, ठीक है। साथ में देखें राफेल और बाकी जो असला साज कंपनियां, उनके शेयर्स डाउन हो गए हैं, बल्कि डाउन टू अर्थ हो गए हैं। और जनाब जो चाइना जो वेपन असला बनाने वाली फैक्ट्रियों के जो शेयर हैं और पाकिस्तान के शेयर वो ऊपर चले गए हैं। एक तो ये तकलीफ उनको ये हजम नहीं होगी, ये याद रखिएगा। दूसरी बात ये है, और सादा सी बात ये है कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी मार्केट डाउन हो, ठीक है। और यूरोपियन ममालिक भी कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मार्केट डाउन हो और उनकी असला साज फैक्ट्रियों की मार्केट जो वो डाउन हो जाए और चीन और पाकिस्तान उसकी जगह ले ले। इंडिया भी नहीं चाहेगा और वो भी नहीं चाहेंगे। अच्छा, इसका तीसरा एंगल ये है कि जो अमेरिका है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि ऐसा हो कि पाकिस्तान जो है वो जनूबी एशिया का टाइगर बने। जब वो टाइगर बनेगा तो वो चीन और मजबूत होगा, पाकिस्तान भी मजबूत होगा, और ईरान भी नहीं चाहता। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ईरान और अफगानिस्तान हरगिज़ ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया से जीते। अब कंक्लूजन ये है जनाब, आज 12 तारीख है, आज को मीटिंग है, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के, उनकी न्यूट्रल वेन्यू पे मीटिंग है। वेन्यू का भी जिक्र नहीं आया कि वो कहाँ पे मिलेंगे, और इसकी सालसी का जो किरदार है वो अमेरिका खुद कर रहा है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि अमेरिका जो है वो क्या करता है, इसके अंदर किस तरह के मामलात बनते हैं। अगर ये सीज़ फायर है, फायर बंदी अगर जंग बंदी में कन्वर्ट होती है तो वो इसका मतलब है कि जो चैम्पियन है वो चैम्पियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान के पास चलेगी, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान चैम्पियन रहेगा, और इंडिया तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए इंडिया, मेरे एनालिसिस ये है कि पसे पर्दा कुछ ऐसी कहानियां चल रही हैं, कुछ ऐसी मूवमेंट्स हो रही हैं, और ये मैं अपने पास से कह रहा हूँ, मुझे किसी से कोई खबर नहीं मिली, लेकिन मेरा नज़रिया ये कहता है कि इंडिया ऐसे नहीं बैठेगा, क्योंकि इंडिया को इसराइल और अमेरिका नहीं बैठने देगा, और साथ में उसके दूसरे जो उसके हवारी हैं, उसके इत्तेहादी हैं, वो उसको बैठने नहीं देंगे, और वो यकीनन और पक्का मुसम्मम पाकिस्तान के ऊपर लाजमी वो हमला करेंगे ताकि वो अपनी बढ़तरी शो करें और अपनी ताकत को बनाए रखें। जनूबी एशिया में जो डर खौफ कई जो फिजा कैम की हुई थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर और बाकी ममालिक के ऊपर, वो चाहेंगे कि वो कायम रहे, लेकिन पाकिस्तान ने तो उसका सत्यानाश कर दिया ना। उनकी ये जो बदमाशी थी जनाब, ये उनकी जो गुंडागर्दी थी, उसको T20 खेलते हुए चांदी ओवर्स में सत्यानाश कर दिया। अब उसका बदला ज़रूर लेंगे, ये मेरा ज़ाती और ये बिल्कुल अटल है, क्योंकि मैंने 7 तारीख को आपको साइबर अटैक और डिजिटल वार के हवाले से एक वीलॉग किया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो एज इट इज़ 10 तारीख को हुआ, ये लाजमी वो करेंगे, क्योंकि उनको मरोड़ उठ रहे हैं, पेट में दर्द है, ये क्या हो गया हमारे साथ, क्योंकि ये रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था। इसलिए तैयार रहें, जुड़े रहें, पाकिस्तान के लिए दुआएं करते रहें, अपनी पाक फौज का साथ दें, ठीक है। आप टीपू सुल्तान बने, ना कि मीर सादक और मीर जाफर। पाकिस्तान जिंदाबाद।